जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसके डिफेंस न्यूज। दोस्तों, कोरोना वायरस से दुनिया भर में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि 35 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन चीन वुहान में इसका पता चलते और दुनिया भर में फैलने के 1.5 साल बाद भी यह सवाल अनसुलझा है कि आखिर वायरस आया कहां से। सबसे ज़्यादा चर्चा वुहान की लैब से लीक होने को लेकर हुई। अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर से दोबारा जांच की मांग उठने लगी है। इसमें लैब लीक थ्योरी फिर से जिंदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो खुफिया एजेंसियों से 90 दिन में एक रिपोर्ट मांगी है। चाइना ने लैब थ्योरी को फिर से नकार दिया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि यह थ्योरी क्या है और फिर से क्यों जोर पकड़ रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, जानते हैं वुहान लैब लीक थ्योरी क्या है। इसमें शक जताया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की एक प्रयोगशाला से किसी गलती की वजह से निकला है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दुनिया के चुनिंदा जैविक रिसर्च सेंटर में शामिल है, जहां इंसानों को संक्रमित करने वाले खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है। यह लैब पशु या वेट मार्केट के पास ही है। इसी मार्केट में संक्रमण का दुनिया का पहला क्लस्टर मिला था। दोस्तों, यह थ्योरी दुनिया में कैसे पहुंची? जब कोरोना दुनिया भर में फैला और बड़े पैमाने पर मौतें होने लगी तो चीन पर शक बढ़ा। हालांकि लैब लीक थ्योरी शुरुआती दौर में सामने आ गई थी, लेकिन तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जमकर हवा दी। उन्होंने इसे चाइनीज वायरस कहा। कई लोगों का मानना था कि जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल के लिए वायरस में बदलाव किया गया होगा। तब ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब तमाम आशंकाओं के बीच लैब लीक थ्योरी को बल मिलने लगा है। वायरस की उत्पत्ति को लेकर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? दोस्तों, चाइनीज दौरे पर गई WHO टीम के सदस्य प्रोफेसर डेल फिशर ने कहा, लैब लीक थ्योरी से इनकार नहीं किया गया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत बहुत कम थे। यह ख़त्म नहीं हुई है, इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। वहीं वावरिक मेडिकल स्कूल के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर लॉरेंस यंग ने कहा, यह बहुत ज़रूरी है कि वुहान लैब के सभी दस्तावेजों तक WHO टीम की आसान पहुंच हो। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि लैब लीक थ्योरी फिर से उभर कर आई है, तो क्यों आई है? इसकी वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया अधिकारियों से जांच के लिए कहा। 90 दिन में यह रिपोर्ट भी मांगी है कि वायरस चीन की लैब से निकला है या नहीं। दोस्तों, जो विशेषज्ञ लैब लीक थ्योरी पर संदेह जता रहे थे वो भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। व्हाइट हाउस के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फाउची ने सीनेट के सामने कहा कि वायरस के प्रयोगशाला से लीक होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं पूरी तरह से पता लगाने में समर्थ हूं कि क्या यह सचमुच ऐसा हुआ है। दोस्तों, वहीं लैब लीक थ्योरी पर ब्रिटेन की सरकार ने भी जांच की बात कही है। ब्रिटेन की वैक्सीन मंत्री नदीम जाहिद ने कहा, हम सभी को सबूत जुटाने हैं और फिर से काम करना है। यह बेहद ज़रूरी है कि WHO को बिना दबाव के जांच की इजाज़त दी जाए। यह न सिर्फ मौजूदा बल्कि भविष्य की महामारी के लिए दुनिया को तैयार रहने के लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यह सब तो हमने सुन लिया, तो इस बारे में चाइना क्या कहता है? चाइना ने इसे बदनाम करने का अभियान बताया है। वह दूसरी थ्योरी पर भी जोर दे रहा है। उसका कहना है कि वायरस किसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से फ्रोजन फूड के जरिए आया होगा। वहीं चाइना ने चमगादड़ों पर हुई ताज़ा रिसर्च का हवाला भी दिया है। इसे चीन की प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और बैटवुमैन के नाम से मशहूर प्रोफेसर शी जेंग ली ने पिछले हफ्ते ही जारी किया था। उसके मुताबिक 2015 में खनन में मौजूदा चमगादड़ों में कोरोना वायरस के 8 प्रजातियों की पहचान की गई थी। इनकी तुलना में पेंगोलिन में मिले वायरस इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। चीन का आरोप है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की मीडिया अफवाह फैला रहा है। दोस्तों, अब इस सवाल ये उठता है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से? नेचुरल ओरिजिन थ्योरी क्या है? इसके मुताबिक वायरस प्राकृतिक तौर पर जानवरों से फैलता है।
कोविड-19 पहले चमगादड़ों में फिर इंसानों में पहुंचा। शायद यह पशुओं या इंटरमीडियरी होस्ट से फैला हो। WHO की टीम में भी इस थ्योरी का समर्थन किया था, हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस का स्रोत क्या है। दोस्तों, अगर हमें सही से पता हो कि वायरस का स्रोत क्या है तो हमें इस वैक्सीन और अन्य दवाएं भी बना सकते हैं जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए जरूरी। दोस्तों, ऐसी तबाही ना हो इसलिए ज़रूरी है। पशुओं से संक्रमण की थ्योरी सही साबित हुई तो खेतों और पशुपालन पर असर पड़ेगा। फ्रोजन फूड और लैब लीक थ्योरी सही निकली तो रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ेगा। चीन के प्रति लोगों का नज़रिया बदलेगा। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर इस थ्योरी से या रिसर्च से पता चलता है कि कोरोना वायरस चाइना की लैब से लीक हुआ है या चाइना ने लीक किया है, तो इसके लिए चाइना को बहुत हर्जाना देना होगा। चाइना की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि चाइना ना घर का रहेगा ना घाट का। दोस्तों, अपने कमेंट लिखना और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।